गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेस के बारे में। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हुए जो हमारा पहला टॉपिक आज होगा वो है इंडिकेटर्स या सूचक। इंडिकेटर या सूचक क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व अक्षार, एसिड और बेस को पहचानने का काम करते हैं। इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन देने वाला, सूचक हिंदी में बोलेंगे तो सूचना देने वाला, जो हमें जानकारी देता है कि जो हमारे पास पदार्थ है, जो कंपाउंड हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? इंडिकेटर्स या इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर क्या है? एक रंजक है। दैट चेंज इट कलर when we put it into acid or base। ठीक है, इंडिकेटर एक रंजक है जो अम्ल व अक्षार में डुबोने पर अपना रंग परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे एक बार। इंडिकेटर इज ए डाई that change it color when we put it into एसिड और बेस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस की ही पहचान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ? सूचक के बारे में मैंने आपको बताया। इंडिकेटर क्या होते हैं? अब इंडिकेटर होते हैं कितने प्रकार के? कई प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, जिसमें अगर आप नेचुरल की बात करते हैं तो जो नेचुरल इंडिकेटर है हर घर में मिलता है वो क्या होता है आपका? टर्मेरिक या हल्दी। ठीक है, अब हल्दी में आपने देखा होगा अगर किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लग गया, ठीक है, हल्दी का दाग लगने पर यदि आपकी मम्मी उसे साफ करती है साबुन से, तो साबुन लगते ही वो जो दाग है कैसा हो जाता है? रेड, या फिर आप कह सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का, भूरे लाल रंग का। ठीक है ना, तो क्या होगा? जो हल्दी होती है, हल्दी टर्मेरिक, टर्मेरिक एसिड्स में कोई चेंज नहीं दिखाती है। ठीक है, येलो ही कलर रहेगा। लेकिन जो बेस होते हैं, बेस में हल्दी क्या करती है? रेडिश ब्राउन कलर कन्वर्ट कर लेती है अपना। ठीक है ना, तो आप जान गए हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। हल्दी ने अपना रंग रेडिश ब्राउन करके क्या बताया कि जो सोप हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है? बेसिक। ठीक है ना, अब कुछ और आपके इंडिकेटर्स है, जिसमें नंबर फर्स्ट है लिटमस। लिटमस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लिटमस होता है एक पर्पल या वायलेट कलर का पेपर होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और एसिड्स में रेड कलर शो करते हैं और बेस में ब्लू कलर शो करते हैं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम इन्हें डिप करते हैं या अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो इनका रंग कैसा हो जाता है? लाल, और अक्षारीय विलयन में इनका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बिल्कुल सेम होगा किसमें? एसिड में। अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है, और अगर हम इन्हें बेस में डिप करेंगे तो कैसा हो जाता है कलर इनका? येलो। ठीक है, इसके बाद है फिनोल्फ्थेलीन। जो फिनोल्फ्थेलीन है, फिनोल्फ्थेलीन एसिड में डिप करने पर कलरलेस हो जाता है। ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन एसिड में डिप करने पर कलरलेस या आप कह सकते हैं रंगहीन हो जाता है, और अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या होता है? इसका कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लेंगे, और ये है आपकी जो डेफिनेशन है इंडिकेटर की, इसे भी आप लिख लेंगे। हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी? सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। ठीक है, जो सूचक है वह एक प्रकार का रंजक होता है जो अम्ल व अक्षारीय विलयन में डुबोने पर अपने रंग में परिवर्तन करता है। ठीक है ना, ये होगी परिभाषा किसकी? इंडिकेटर या सूचक की। तो जान गए होंगे इंडिकेटर या सूचक के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? वो है हमारा एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, या फिर पहले हम करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड हिंदी में क्या कहेंगे? अम्ल की अक्षारीयता। अम्ल की
अक्षार्यता। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड होता क्या है, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि एसिड है तो इसकी बेसिसिटी क्यों निकाल रहे हैं हम, है ना। तो अब एक बार देख लेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एसिड है, एसिड हम जानते हैं जैसे ही हम एसिड को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वे वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं H+। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, अब क्योंकि H पॉजिटिव कैसा है, प्रोटॉन की फॉर्म में है। ठीक है ना, अब प्रोटॉन की फॉर्म में होने के कारण क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, और H3O पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्या हुआ, जो H पॉजिटिव कहां से मिला था, किसी भी एक, आप कह सकते हैं एसिड से मिला था। एसिड से मिलने वाले H पॉजिटिव ने वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बना लिया। तो बस जो ये H3O पॉजिटिव है ना, जो भी एसिड जितने H3O पॉजिटिव बनाएगा वही क्या होगी, उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है ना, समझ में नहीं आया, दोबारा देखेंगे एक बार। कोई भी एसिड हो, ठीक है, the amount of producing H3O positive ions, ठीक है, या the numbers of producing H3O positive ions is called the basicity of acid। ठीक है, कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाएगा वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। 3 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट है मोनोबेसिक। अगर हम बेसिसिटी के अकॉर्डिंग जो एसिड्स है उन्हें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप के होते हैं, मोनोबेसिक। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, ये जो मैंने अब बताया आपको कि जो H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं वे सारे एसिड जो ओनली 1 H3O पॉजिटिव बनाएंगे या ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे वे क्या होंगे, आपके मोनोबेसिक होंगे। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, HCl, क्योंकि HCl ओनली 1 हाइड्रोजन आयन बनाएगा और जब एक H+ प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम भी एक ही बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला HNO3। HNO3 में बिल्कुल सेम होगा। जो HNO3 है, HNO3 वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देगा ओनली 1, और 1 हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और वही क्या होगी इसकी बेसिसिटी। उसके अकॉर्डिंग से हमने क्या कह दिया, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, एकल अक्षारीय अम्ल। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड डाइबेसिक। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जब सर ने मोनोबेसिक में बताया है कि एक H3O पॉजिटिव बनेगा तो डाइबेसिक में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो डाइबेसिक में 2 H3O पॉजिटिव बनेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है किसके, आपके डाइबेसिक के या द्विअक्षारीय। द्विअक्षारीय का मतलब जो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में डिसोल्व करने पर। क्योंकि यहाँ पर H2 है तो H2 जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो 2H पॉजिटिव बनेंगे, और 2H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके 2H3O पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड है ट्राइबेसिक। अब ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं भाई, जब मोनोबेसिक में क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन आयन बना था, डाइबेसिक में 2 बने थे, तो ट्राइबेसिक में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो इसलिए जो ट्राइबेसिक है उनमें क्या होगा, 3H3O पॉजिटिव बनेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है H3
PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, H3PO3, ठीक है ना। तो ये है आपके बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड थी बिल्कुल वैसे ही होगा क्या, एसिडिटी ऑफ बेस होगा। एसिडिटी ऑफ बेस में क्या होता है, हम जानते हैं जो बेस होते हैं, बेस वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं। नहीं मत लेने दो एक बार। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अक्षार की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेस। तो जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा है वैसे ही एसिडिटी ऑफ बेस होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो बेस है, बेस वाटर में डिसोल्व करने पर OH निगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जो नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होगा, नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, एक मॉलिक्यूल जो बेस का है, आप कह सकते हैं बेस का एक मॉलिक्यूल या एक अणु वाटर में डिसोल्व करने पर जितने हाइड्रोक्सिल आयन देगा वही क्या होगी, उसकी एसिडिटी होगी उस पर्टिकुलर बेस की, ठीक है। अब ये भी 3 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट है इसमें मोनो एसिडिक, नंबर सेकंड है डाई एसिडिक, और नंबर थर्ड है ट्राई एसिडिक, ठीक है। तो मोनो एसिडिक क्या होगा, अब मोनो एसिडिक के लिए हम क्या कहेंगे कि जो बेस या जो आपके अक्षार क्या करते हैं, ओनली 1 OH निगेटिव देते हैं, वे क्या होंगे, मोनो एसिडिक होंगे। 1 OH निगेटिव प्रोड्यूस करेंगे वाटर में डिसोल्व करने पर या वाटर में डिसोशिएट करने पर, ठीक है। तो ऐसे कौन से हैं आपके एग्जांपल, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं आपके, मोनो एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। तो इसके बाद है डाई एसिडिक। डाई एसिडिक वे होंगे जो 2 OH निगेटिव देंगे, ठीक है। अब जो 2 OH निगेटिव प्रदान करेंगे या 2 OH निगेटिव प्रोड्यूस करेंगे वाटर में डिसोल्व करने पर, वे कौन से होंगे, आपके डाई एसिडिक होंगे। और उनके एग्जांपल क्या हैं, CaOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नंबर थर्ड है ट्राई एसिडिक। अब ट्राई एसिडिक क्या होंगे, ट्राई एसिडिक ऐसे बेस होंगे जो वाटर में डिसोल्व करने पर 3 आयंस देंगे, कैसे, आपके OH नेगेटिव वाले, ठीक है। तो OH नेगेटिव के 3 आयंस देने वाले जो आपके बेस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल है आपका AlOH थ्राइस, ठीक है। तो ये हुए आपके बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में कहेंगे इसे उदासीनीकरण। अम्ल व अक्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे,
एसिड एंड बेस, ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे, क्या होगा, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट और प्लस वाटर, ठीक है। एसिड और बेस जब पारस्परिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा पानी बनते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, कहते हैं व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन दे प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन हीट है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन हीट क्या होती है, ये जो रिएक्शन आपकी है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बिग अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की एक अधिक मात्रा के रूप में आप कह सकते हैं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा या न्यूट्रलाइजेशन हीट कहते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आप कह सकते हैं, आपको कल बताया था NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका HCl। जब HCl NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में वाटर यानी H2O बनेगा। अब NaCl और वाटर तो बन गया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बिग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। वो कितनी होती है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो न्यूट्रलाइजेशन हीट होगी वो कितनी होगी, डेफिनिट है 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है, 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है अगर हम किसी कह सकते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आपको बता दी। जो उदासीनीकरण ऊष्मा है, तो एक तो आप कह सकते हैं द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन हीट, ठीक है। या दूसरा आप क्या कह सकते हैं, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे प्रोड्यूस salt and water and a big amount of heat produced in this reaction, this heat is called neutralization heat। जब प्रबल अम्ल की प्रबल अक्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा पानी बनते हैं तथा साथ में ऊष्मा की बहुत अधिक मात्रा उत्पन्न होती है जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, जिसका मान 13.7 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वो आप सुनकर लिख लेंगे, मैंने जो आपको बीच में बोलकर बताई है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका, टॉपिक ये केवल याद रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या है आपका, अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा, डाइल्यूट, आप पढ़ते होंगे जो आपके एसिड्स हैं, तो एसिड्स जब आप लैब में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कंसंट्रेटेड H2SO4, या बुक भी आप पढ़ते हैं कि व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो ये डाइल्यूट होते कैसे हैं एसिड, कंसंट्रेट का मतलब आप सब जानते हैं, कंसंट्रेट मतलब जो एसिड की ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। या आप कह सकते हैं वो कैसा है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में आप कह सकते हैं कि वो गाढ़ा है, गाढ़ा तरल पदार्थ है वो, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेटेड, ठीक है, यानी कि उसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, वो आपको जला सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो अगर उसे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, समझ गए मैंने क्या कहा, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि एसिड में वाटर डालने पर क्या हो सकता है, वहां पर एक स्प्लैश हो सकता है, या आप कह सकते हैं आपको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो एसिड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे उसमें आप वाटर डालेंगे, वाटर डालते ही क्या होगा, एक स्प्लैश होगा, स्प्लैश होने पर या आप कह सकते हैं बहुत मामूली सा विस्फोट भी उसे आप कह सकते हैं, छोटा सा विस्फोट होगा, लेकिन जो आपके
आप कह सकते हैं जार के अंदर या जो आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एसिड है वो एसिड क्या होगा, बाहर आएगा तेजी के साथ और आपके फेस को या फिर आपके हाथों को या आसपास जो आपके खड़े हैं उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना। तो कभी भी अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए वाटर में हम एसिड को मिलाएंगे। ठीक है, वाटर में एसिड मिलाएंगे और साथ ही साथ उसे लगातार घुमाते रहेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात। तो आज के टॉपिक कंप्लीट हुए, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है तो वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।